1984 में अमिताभ ने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में कदम रखा। लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति उनका असली रास्ता नहीं है और उन्होंने कुछ ही समय बाद राजनीति से इस्तीफा भी दे दिया। 1988 में फिल्म शहंशाह से उन्होंने फिल्मों में क्योंकि मैं कानून का बाजू नहीं, खुद कानून बनूंगा, और ऐसा कानून जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शानदार वापसी की, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी कुछ फिल्में उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी। कैरियर में एक ठहराव सा आ गया था। जिंदगी में हर रास्ता आपके लिए नहीं होता। कभी कभी गलत मोड़ पर जाकर भी हमें सही राह पहचानने की समझ मिलती है। हार मत मानो, रास्ता बदलो, मंजिल बदलो। 1996 में अमिताभ ने अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मिस वर्ल्ड 1996 के आयोजन में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूबती चली गई। 1999 तक हालत इतने खराब हो गए कि अमिताभ बच्चन वही सुपरस्टार जिसने पूरे देश पर राज किया था, करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए। बैंक तक उनके पीछे पड़ गए थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी इंसान फिर से गिर सकता है, लेकिन असली चैंपियन वो है जो गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखे, चाहे उम्र कोई भी हो। साल 2000 जब कैरियर और पैसा दोनों संकट में थे, तब अमिताभ के सामने एक नया मौका आया। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का KBC को होस्ट करने का। उस दौर में कई लोगों ने कहा एक फिल्म सुपरस्टार टीवी पर होस्ट बनकर अपनी इमेज बदलना पड़ेगा, इसलिए KBC में भी हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। अब उत्तर देने से पहले आपको एक फिल्म सुपरस्टार टीवी पर होस्ट बनकर अपनी इमेज खराब कर लेगा, लेकिन अमिताभ ने हिम्मत दिखाई और शो होस्ट करना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी। KBC ने न सिर्फ TRP के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अमिताभ को करोड़ों घरों में एक नई पहचान दी, एक शानदार सम्मानित मेजबान की पहचान दी। इसी दौर में उन्होंने धीरे धीरे अपने ऊपर का सारा कर्ज भी चुका दिया, एक एक रुपया अपनी मेहनत से। जब पुराना रास्ता बंद हो जाए तो नए रास्ते को अपनाने में शर्म मत करो। कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक सबसे अनोखे मौके से ही आता है। 2000 के बाद अमिताभ ने खुद को एक बार फिर से नए अंदाज में ढाला। मोहब्बतें 2000 में उन्होंने सख्त प्रिंसिपल का किरदार निभाया। इसके बाद बागवान 2003, ब्लैक 2005 और पा 2009 में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो उम्र के हिसाब से बिल्कुल अलग और गहरे थे। पा में तो उन्होंने एक ऐसे बच्चे का किरदार निभाया जिसे प्रोजेरिया नाम की बीमारी। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। अब अमिताभ सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे थे, बल्कि हर उम्र और हर तरह के किरदार में ढलने वाले एक कलाकार बने। इस दौर में मीडिया और जनता ने उन्हें एक नई उपाधि दी, सदी का महानायक। उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर सीखने और बदलने का जज्बा हो तो हर उम्र में नई ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से अमिताभ बच्चन लगातार सक्रिय हैं। पीकू 2015 में, पिंक 2016 में, बदला 2019 में जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखाया कि उम्र के 70-80 के पार भी उनकी एक्टिंग में वही धार है। आज भी वो KBC होस्ट करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और सोशल मीडिया पर भी उतने ही सक्रिय हैं। तो जो कई बार गिरा, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की ये पूरी कहानी हमें एक बात बार बार सिखाती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होते। कामयाबी मिले तो घमंड नहीं और मुश्किल आए तो हार नहीं। एक इंसान जिसने रिजेक्शन झेला, फ्लॉप झेले, मौत को हराया, कर्ज में डूबा और फिर हर बार दोबारा उठ खड़ा हुआ, यही असली महानायक की पहचान है। तो अगली बार जिंदगी में मुश्किल आए तो याद रखिए, अमिताभ बच्चन जैसा शख्स भी गिरा था लेकिन रुका नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गिरिए लेकिन उठना मत छोड़िए। जय हिंद।